हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा में लेखक या कवि का जीवन परिचय कैसे लिखना चाहिए, जिससे हमें 5 में 5 पूरे अंक मिल सकें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हमें जीवन परिचय लिखने के लिए क्या करना चाहिए? जब हम कभी किसी कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिखें तो उसमें हमें पूरे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि या लेखक हैं जिनका हमें जीवन परिचय तैयार करना चाहिए। और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि हमें पूरे में पूरे अंक कैसे प्राप्त करें, इस तरह कैसे जीवन परिचय लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य कवि हैं जिनका हमें जीवन परिचय याद करना चाहिए। तो हम 10th क्लास का देखते हैं। 10th क्लास में जो लेखक हैं उनमें रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश भारती। ये क्या है, हमारे मेन लेखक हो जाते हैं। मेन या क्या, ये हमारे 4 प्रमुख लेखक हैं जिनके यदि हम जीवन परिचय को याद कर लेंगे तो यूपी बोर्ड परीक्षा में इनमें से किसी एक का जीवन परिचय अवश्य आ जाएगा। उसके बाद यदि हम देखते हैं काव्य पर, तो काव्य में सूरदास जी, तुलसीदास जी, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, इन 4 कवि या कवित्रियों को तैयार कर लीजिए। इन चारों में से एक का जीवन परिचय आपको देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन चारों के जीवन परिचय को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ताकि आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय अच्छी तरह से आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज हम एक जीवन परिचय लेकर आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिसमें हम बताएंगे कि हमें जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना चाहिए और अच्छी तरह से जिसमें हम पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जिसका भी लेखक का या कवि का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका अच्छी तरह से हमें मोटे मोटे या ब्लैक पेन से क्या कर लेना चाहिए, नाम लिखने चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे कि हमने लिखा हुआ है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। आप ब्रैकेट भी बना सकते हैं, इसको और भी अच्छी तरह से नीचे से सजा सकते हैं, ठीक तरह से हाईलाइट कर सकते हैं इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग होना चाहिए जीवन परिचय। क्या होना चाहिए, जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में जैसे हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। तो हमें क्या करना है, जो भी मेन पॉइंट्स होता है उसको क्या करना है, जैसे हमने इसको ब्लैक पेन से लिख दिया है, आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और क्या कर दीजिए, और इसको हाईलाइट कर दें और हाईलाइट कर दें, इसको हाईलाइट कर दें, ताकि एकदम जो परीक्षक, जो कॉपी इंचार्ज, कॉपी चेक करने वाले होंगे, टीचर होंगे, उनकी नज़र एकदम कहाँ जाएगी, हमारी उसी हमारे हाईलाइटर पर जाएगी। तो उन्हें बिल्कुल भी कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। एकदम से वो देख लेंगे कि बच्चे को कितनी जानकारी है, बच्चे को कितना नॉलेज है, उसने किस तरीके से जीवन परिचय को लिखा है, उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो वो आपका सारा जीवन परिचय नहीं पढ़ते हैं, सारा नहीं पढ़ते हैं। अब हमने बस्ती जिले को कर दिया। इसी तरह से क्या है, ये अगोना है, इस ग्राम का नाम है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल, क्या था, चंद्रवली शुक्ल। तो हम इसको चंद्रवली शुक्ल को भी क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे इसको, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। कहाँ से उत्तीर्ण की, मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। तो मिशन स्कूल का इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो हम इसे मिशन स्कूल को भी हाईलाइट कर देंगे। रामचंद्र शुक्ल के जीवन में मिशन स्कूल का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में हम आगे चल के वीडियो में बताएंगे। इसके लिए जानने के लिए अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें।
गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कहाँ कर ली? मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मिशन स्कूल, यहाँ फिर मिशन स्कूल आ जाता है। ये वही मिशन स्कूल है जहाँ इनकी शिक्षा हुई थी, यानी जहाँ इनकी शिक्षा हुई थी उसी मिशन स्कूल में इन्होंने क्या किया? अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। जिस स्कूल में इनकी शिक्षा हुई थी उसी स्कूल में इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 को इनका निधन हो गया या इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये क्या आया? हमारा मेन पॉइंट यहाँ फिर आ गया 2 फरवरी। इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे और फिर बाद में इसे क्या कर देंगे? हम हाईलाइट कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। जीवन परिचय पर तो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जीवन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है हमारा, ये आता है साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान जीवन परिचय में हम थोड़ा भी लिख सकते हैं। इसमें केवल हम ये भी लिख सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, इतना केवल। लेकिन साहित्यिक योगदान पर विशेष ध्यान है हमारा। इस अगला हेडिंग आता है साहित्यिक योगदान, तो इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। युग प्रवर्तक का मतलब इनके नाम से क्या हुआ था? शुक्ल युग का नाम पड़ा था, इसलिए कैसे थे? ये युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। किसका? हिंदी शब्द सागर, इसको भी हम हाईलाइट कर, हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। कितने समय तक? 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने हिंदी शब्द सागर का भी संपादन किया और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। अगला हेडिंग आता है हमारा महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला हेडिंग क्या आता है? महत्वपूर्ण रचनाएं। तो महत्वपूर्ण रचनाएं में भी हम केवल क्रमांक डालकर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, पूरे में पूरे अंक प्राप्त करने हैं, तो हम हेडिंग डालकर अलग अलग रचनाओं को लिखेंगे। नहीं तो हम ये भी लिख सकते थे कि चिंतामणि इनकी रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी रचना है, सूरदास इनकी रचना है, जायसी ग्रंथावली इनकी रचना है। लेकिन हमें क्या प्राप्त करनी है? हमें पूर्ण अंक प्राप्त करने हैं, तो इसके लिए हमें इस तरीके से लिखना होगा। हमें हेडिंग डालने होंगे। निबंध संग्रह में कौन सा आता है? इनका निबंध संग्रह था चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। अन्य भी हम और लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग अवश्य डालना चाहिए और उसमें 1 या 2 आप लिख लीजिए। और विचार भी थी, और क्या है? विचार भी थी। इनको क्या करते जाएंगे? हम हाईलाइट करते जाएंगे। इस पॉइंट्स को एग्जामिनर बहुत विशेष रूप से देखते हैं कि बच्चे को कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी है। अगला क्या है? इतिहास। तो इतिहास ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना लिखी थी सूरदास, रश्मि मानसा त्रिवेणी। संपादन कौन कौन से किए थे? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका।
आदि इन्होंने संपादन किए थे। तो इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।